ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुबह के सत्र में चर्चा किया था कि scarcity of food in this age can be counteracted by propagation of संकीर्तन यज्ञ, chanting of the holy name। पृथु महाराज के प्रसंग से हमने चर्चा किया था कि कैसे संकीर्तन यज्ञ करने से हर प्रकार की जो जरूरतें आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सकती हैं, जो मदर अर्थ संतुष्ट हो जाते हैं। अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट है, इट क्रिएट्स अ मोर ऑस्पिशियस पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब कि जो क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल सिचुएशन है आज के समय में। कैसे सिचुएशन है? जो रूल कर रहे हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, डेमोक्रेसी। प्रभुपाद जी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोलते थे। उसका कारण है क्योंकि जिनको नेता जो भी नेता होते हैं, जो चूज किए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं जो जनसाधारण है। और जनसाधारण लोगों को तो ज्यादा उतना ज्ञान होता नहीं है। पहले के समय में भी सेलेक्ट करते थे, ऐसा नहीं है कि अपने मनमाने ढंग से कोई राजा बन जाता था। लेकिन पहले के समय में वोट देने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होता था। ब्राह्मण ही वो वोट देते थे, और वो भी ब्राह्मण किसको वोट देते थे, किसको सेलेक्ट करते थे? किसी योग्य राजा को सेलेक्ट करते थे। जो राजा शक्तिशाली भी होता था और प्रजा का अच्छे से पालन पोषण कर सके, ये भावना भी हो, और ये सबसे महत्वपूर्ण, वो भगवान का भक्त होना चाहिए। धर्म के प्रति उसका इंक्लिनेशन होता था, प्रवृत्ति होती थी धर्म के लिए। ऐसे राजा को वो सेलेक्ट करते थे और राजा बनाते थे। जैसे पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पृथु महाराज के पिता वेण महाराज जो है धर्म के विपरीत चले गए। तो इसलिए जो ब्राह्मण हुए उनको फिर क्या कर दिए, उनको वोट नहीं दिए, उनको वापस से निकाल दिए और उनको श्राप दे दिए, उनको मृत्यु दंड दे दिए डायरेक्ट। और फिर पृथु महाराज को जन्म मिलता है और वो राजा बनते हैं। तो आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर नेता चूज करने जाओ, स्वीकार करने जाओ, सैकड़ों की लिस्ट होगी, अब किसको स्वीकार करें? तो उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सबसे ज्यादा कम भ्रष्टाचारी है कौन सबसे ज्यादा कम पापी है, उसको जाके सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जो कम भ्रष्टाचारी होता है, कम पापी होता है, जब पोजीशन में आ जाता है तो असली रंग निकल आता है। वो भी खूब दिल लगा के भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर देता है। फिर जनता बोलता है अरे ये भी बिगड़ गया, ये भी भ्रष्टाचारी हो गया, चलो अब दूसरा ढूंढो, दूसरा कौन है जो कम भ्रष्टाचारी है, उसको सेलेक्ट किया जाए। तो इसलिए ये समस्या है। लेकिन इस समस्या का यही समाधान है कि अगर लोग हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे मास लेवल पे, तो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के कारण पवित्रता उत्पन्न होगी और उसमें ये पॉलिटिकल सिचुएशन भी परिवर्तित हो सकती है। इसी के बारे में यहाँ पे बताने वाले प्रभुपाद जी। थ्रू पॉपुलराइजिंग द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ब्राह्मणिकल कल्चर एंड क्षत्रिय गवर्नमेंट विल ऑटोमेटिकली बी रिवाइव्ड। ये हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार से जो वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम व्यवस्था है
वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मणिकल कल्चर बोला गया है। वर्ण 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 व्यवस्था को क्यों क्यों बोला गया है ब्राह्मणिकल कल्चर? क्योंकि ब्राह्मण जो है, चारों वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मण है। हाँ, और वो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में जो योग्य क्षत्रिय होते हैं वो फिर गवर्नमेंट संभालते हैं। इसलिए क्षत्रिय गवर्नमेंट को प्राप्त किया जा सकता है। अभी की गवर्नमेंट कैसी है? अभी शूद्र गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है, क्योंकि शूद्रों के द्वारा किसी बड़े शूद्र को सेलेक्ट कर लिया जाता है। बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ शूद्रास, द ब्राह्मणिकल कल्चर is now lost and is extremely difficult to reestablish in a proper way. Therefore, Lord Chaitanya has recommended the chanting of the holy name of the Lord, which will revive Brahminical culture very easily. तो ये ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब कि योग्य ब्राह्मण, फिर योग्य क्षत्रिय। जब योग्य ब्राह्मण होंगे समाज में तो योग्य क्षत्रिय होंगे, योग्य क्षत्रिय होंगे तो योग्य वैश्य होंगे और शूद्र भी होंगे। लेकिन अगर केवल शूद्र रहेंगे समाज में तो फिर काम नहीं बनेगा। हाँ, जैसे ये शरीर इसलिए कंपेयर किया गया है, ये जो शरीर सिर है इसको ब्राह्मण से कंपेयर किया गया है, छाती और जो हाथ हैं इसको क्षत्रिय से तुलना किया गया है, पेट को वैश्य से तुलना किया गया है और पैर को शूद्रों से तुलना किया गया है। तो कोई कोई अब शरीर में बिना हाथ के जीवित रह सकता है, बिना पैर के जीवित रह सकता है, लेकिन बिना सर वाला व्यक्ति देखा है किसी ने? बिना हाथ वाला बिना पैर वाला व्यक्ति तो हम देख सकते हैं, लंगड़ा होता है वो फिर भी उसका जीवन चलता है। हाँ, लेकिन बिना सिर वाला व्यक्ति किसी ने देखा है क्या? नहीं। हाँ, तो अभी समझ लीजिए समाज की व्यवस्था ऐसी है, बिना सिर वाले व्यक्ति है, बिना सिर वाला समाज है, यानी डेड बॉडी हो गया पूरी तरह से। हाँ, तो ये जो है ये ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मणिकल कल्चर का मतलब होता है गॉड सेंटर्ड कल्चर, भगवान केंद्र में है, भगवान के संतुष्टि के लिए सब लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं योग्य ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में। तो इस चीज को, इस कल्चर को, इस सभ्यता को वापस से पुनर्जागृत किया जा सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ये जो संकीर्तन आंदोलन को स्टार्ट किया गया है। Because of the increment in demonic population, people have lost Brahminical culture. Nor is there a Kshatriya government. Instead, the government is a democracy in which any Shudra can be voted into taking up the governmental reins and capture the power to rule. Because of the poisonous effects of Kali Yuga, the Shastra says, Dasyu Prayeshu Rajasu. ये भागवत में इसका प्रमाण भी है, 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में। श्लोक भी देख सकते हैं चाहे तो हम लोग। यहाँ पे बताया गया, क्षीयमाणेषु देहेषु दस्यु प्रायेषु राजसु चौर्यानिर्वृथा हिंसा नानावृत्तेषु वैनिषु पाषण्ड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजसु शूद्र प्रायेषु वर्णेषु शाग प्रायेषु धेनुषु ग्रह प्रायेषु आश्रमेषु यौन प्रायेषु बंधुषु अनुप्रायासु औषधीषु समी प्रायेषु स्थानषु विद्युत प्रायेषु मेघेषु शून्य प्रायेषु सद्मसु इत्थं कलौ गत प्राये जनेषु खर धर्मिषु धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यति। बोल रहे हैं, by the time of the age of Kali ends, the bodies of all creatures will be greatly reduced in size. लोगों के शरीर जो हैं छोटे हो जाएंगे, हाइट कम हो जाएगी। And the religious principles of followers of वर्णाश्रम will be ruined. धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाले वर्णाश्रम की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। The path of the Vedas will be completely forgotten in human society. वैदिक पथ का लोग भूल जाएंगे पूरे ह्यूमन समाज में, मनुष्य समाज में। एंड द सो कॉल्ड रिलीजन विल बी मोस्टली एथिस्टिक। केवल एक ही धर्म बचेगा, क्या? नास्तिक धर्म। द किंग्स विल मोस्टली बी थीव्स। राजा जो होंगे यानी पॉलिटिशियंस, वो सबके सब ज्यादातर चोर लुटेरे डकैत ही होंगे। एंड द ऑक्यूपेशंस ऑफ मेन विल बी स्टीलिंग, लाइंग एंड नीडलेस वायलेंस। और पुरुषों का, लोगों का व्यवसाय क्या होगा? चोरी करना, इधर उधर पड़े रहना और हिंसा करना। एंड ऑल द सोशल क्लासेस विल बी रिड्यूस्ड टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ शूद्रास। जितने भी वर्ण हैं सब
बदल जाएंगे, सब शूद्र बन जाएंगे। शूद्र नहीं, लोवेस्ट लेवल ऑफ शूद्र, सबसे निम्न स्तर के शूद्र बन जाएंगे मनुष्य। काउस विल बी लाइक गोट्स, गायों को बकरी बना दिया जाएगा, मतलब वो जो हो रहा है आज के समय में गौ हत्या चालू हो जाएगी। स्पिरिचुअल हर्मिटेजेस विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम मंडेन हाउसेस, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आश्रम वो साधारण घर वैसे जैसे हो जाएंगे। एंड फैमिली टाइज विल एक्सटेंड नो फर्दर देन द इमीडिएट बॉन्ड्स ऑफ मैरिज, जो आजकल हम देख रहे हैं। विवाह संस्कार जो है केवल एक जो विवाह के बंधन बस में रह जाएगा, उसके नियम उनके धर्म कोई पालन नहीं करेगा। मोस्ट प्लांट्स एंड हर्ब्स विल बी टाइनी एंड ऑल ट्रीज विल अपीयर लाइक डॉर्फ्स शमी ट्रीज, पेड़ पौधे औषधि ये सब जो है इनकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। क्लाउड्स विल बी फुल ऑफ लाइटनिंग, होम्स विल बी डिवाइड ऑफ पाइटी, बादल जो है उसमें जल नहीं रहेगा, केवल बिजली चमकेगी, पानी नहीं देंगे, और घर जो है पुण्य से रहित रह जाएगा। एंड ऑल ह्यूमन बींग्स विल हैव बिकम लाइक एसेस, सारे मनुष्य क्या बन जाएंगे, गधे के जैसे बन जाएंगे बोल रहे हैं। गधा मतलब कि दिन रात दो दो रोटी कमाने के लिए दिन रात इधर से उधर भागेंगे बस। At that time, the Supreme Personality of Godhead will appear on earth, acting with the power of pure spiritual goodness. He will rescue eternal religion. तो कलयुग के अंत तक जाने में ये सारा चीज होने वाला है, लेकिन ये तो हम होता हुआ देख ही रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो अभी 5000 साल ही हुआ है कलयुग के, तो अभी ही दिख रहा है ये। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें से अभी भी सत्य हो गई हैं, तो कलयुग के अंत तक जाते जाते तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसमें से एक चीज है दस्यु प्रायेशु राजसु, द गवर्नमेंट विल अडॉप्ट द पॉलिसीज ऑफ दस्यु और प्लंडरर्स। दस्यु मतलब डकैत, यानी जो डकैत होंगे वही राज सिंहासन में आके बैठ जाएंगे। और इसी भागवत में फिर और भी वर्णन है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग जो है राज्य को, शहर को, गांव को भी छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ? जंगल चले जाएंगे। क्यों? जंगल में डकैत तो कैद मिलेंगे, तो खूंखार जानवर मिलेंगे, तो नहीं, उनको उनसे डर नहीं है। ये राज्य में, शहर में रहने वाले जो पॉलिटिशियन है गवर्नमेंट रूपी डाकू से बहुत डर भयभीत हो जाएंगे कि ये सबसे ज्यादा चोरी कर रहे हैं। So thus there will be no instructions from the Brahmanas, and even if there are Brahmanical instructions, there will be no Kshatriya rulers who can follow them. Aside from Satyuga, even formerly in the days when demons were flourishing, Hiranyakashipu planned to destroy the Brahminical culture. तो इस प्रकार से ये वर्णन हो रहा है। ऐसी बहुत ही भयानक स्थिति है मतलब इस कलयुग की। तो इसीलिए although in Satyuga this plan was very difficult, in Kalyuga which is full of Sudras and demons, the Brahminical culture is lost and can be revived only by chanting of Hare Mahamantra. तो अभी ऐसी भयानक परिस्थिति होने कारण केवल एक ही सोल्यूशन है कि अगर हरिनाम का कोई आश्रय लेता है तो हरिनाम के द्वारा सबके हृदय के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और वापस से वो जो कल्चर है, राम राज्य है, स्थापित हो सकता है। आगे वही चीज आ रही। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, इफ वी चैंट द होली नेम ऑफेंसलेसली द किंगडम ऑफ राम कैन अपीयर इवन इन दिस कलयुग। इस कलयुग में भी रामराज आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है? हाँ, हरिनाम के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा। इसका एक झलक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जनवरी में जोर जोर से सब लोग पूरे भारतवर्ष में जय श्री राम बोल रहे थे, इसलिए राम जी आ गए। लेकिन क्योंकि बाहर से जय श्री राम बोल रहे हैं लेकिन अंदर जय श्री राम नहीं है, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं आए हैं। लेकिन जितना जोर से जय श्री राम बाहर बोल रहे हैं उतने ही मात्रा में अगर अंदर भाव से जय श्री राम बोलेंगे, उसी का मतलब है चैंट, इफ वी चैंट होली नेम ऑफेंसलेसली, निरापराध भाव से। हाँ, अब बिना अपराध करते हुए अगर कोई करेगा तो भगवान रामचंद्र का राज्य वापस से स्थापित हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बोलते हैं 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक में, When Lord Ramchandra, the Supreme Personality of Godhead, was the king of this world, all bodily and mental suffering, disease, old age, bereavement, lamentation, distress, fear, fatigue were completely absent. There was even no death for those who did not want it. ये है राम राज्य। सोचिए, अगर राम राज्य स्थापित हो गया
तो यहाँ पे वर्णन है राम राज्य के समय पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब भगवान रामचंद्र थे इस पृथ्वी में, यानी उनका राज्य था, तो उस वक्त किसी भी उनकी प्रजा को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक तनाव नहीं था। हाँ, किसी भी प्रकार की बीमारी व्याधियां नहीं थी, और कोई भी बूढ़ा नहीं होता था, किसी के बाल नहीं पकते थे, झुर्रियां नहीं आती थी। हाँ सोचिए। और किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं था, और तो और कोई थकता भी नहीं था। 24 घंटे भी काम करते रहेंगे, थकते नहीं थे कोई, इतने शारीरिक रूप से इतने हष्ट पुष्ट थे। और इससे भी बड़ी बात है कि किसी का मृत्यु भी नहीं होता था। सोचिए, ये भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। भौतिक जगत में जब भगवान रामचंद्र आए थे अपना अयोध्या साकेत धाम लेकर के, तो वहां के रहने वाले अयोध्या वासियों का ये वर्णन है कि उनका डेथ भी नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब से मुक्त है, 3 प्रकार के तापों से मुक्त है। हाँ, तो डेथ इच्छा मृत्यु था। हाँ, तो इच्छा मृत्यु का वरदान था सबको, हर एक व्यक्ति को, जब वो चाहे तब में मर सकता है। यानी अगर किसी को लगे कि अभी हो गया, अभी ये भौतिक जगत से, क्योंकि भगवान रामचंद्र राज्य करके निकल गए, तो भक्त लोग फिर क्यों रहेंगे? तो बोले हम भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, हम भी यहाँ से अब जाना चाहते हैं अयोध्या धाम भगवान राम के पास। तो अपनी अपनी इच्छा अनुसार लोग इस संसार को छोड़ करके जा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, यहाँ से छोड़ के डायरेक्ट भगवान के धाम में जाकर के भगवान का सेवा करें। इसको बोलते हैं राम राज्य। तो इस प्रकार का राम राज्य स्थापित हो सकता है आज भी, अगर कोई भगवान के नाम का, शुद्ध नाम का आश्रय लेता है। शुद्ध नाम, भगवान का नाम का आश्रय किसी भी तरीके से लिया जाए तो लाभदायक होता है, लेकिन पूर्ण लाभ, जैसा पूर्ण लाभ यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हर प्रकार की व्याधि दुख से मुक्त होकर के यहाँ तक कि मृत्यु के ऊपर भी विजय को प्राप्त कर लेना, ये जो लाभ है ये शुद्ध नाम जप करने से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, जो शुद्ध नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई बस, शुद्ध नाम का मतलब क्या होता है ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट मैटर है, हरिनाम चिंतामणि में इसका वर्णन है। हम लोग कभी समय निकलेगा तो इस हरिनाम चिंतामणि भी चालू करेंगे। तो लेकिन शुद्ध नाम का आप ऐसा समझ लीजिए कि इसका बेसिक फाउंडेशन क्या है, अगर वो प्राप्त हो गया तो धीरे धीरे शुद्ध नाम के अवस्था में पहुंच सकते हैं। बेसिक फाउंडेशन है कि जो भक्त नाम जप करता है उसको पूर्ण श्रद्धा होती है। अगर किसी के हृदय में पूर्ण श्रद्धा है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब वो शुद्ध नाम जप कर रहा है। पूर्ण श्रद्धा 100%। अभी हम बस सुनते हैं और जानते हैं, थ्योरेटिकली हम जानते हैं कि हाँ भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो भक्त शुद्ध नाम जप कर रहा है तो उसको पूर्ण श्रद्धा होती है, वो बड़े ध्यान पूर्वक जप करता है। और फिर ऐसा भक्त फिर भगवान के नाम के जप के अतिरिक्त फिर और कुछ कार्य क्यों करेगा? उसको पूरी श्रद्धा, क्योंकि मालूम है ना कि अभी भगवान ही जब साथ में है तो फिर क्या टेंशन, कोई डर है, कोई शोक है, कोई भय होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हाँ आपका कुछ मान लीजिए कोई बिल पास कराना है या गवर्नमेंट से कुछ जो है आपका साइन वगैरह करवाना है, सैंक्शन करवाना है, कुछ प्रोजेक्ट जो भी है, तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं व्यक्ति को। एक गवर्नमेंट में एक वीजा बनाने के लिए भी अगर किसी तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसमें भी बहुत घुमाते फिराते रहते हैं, छोटी छोटी चीज के तो आपको पता ही है। लेकिन मान लो अगर आपके साथ डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का कांटेक्ट है और नरेंद्र मोदी आपके साथ 24 घंटे रह रहा है, चल रहा है, आप उसके साथ ही पर्सनली रहते हैं, उसके साथ ही खाते हैं, उसके साथ ही बैठते हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन होगा कि मुझे ये सैंक्शन कराना है, साइन कराना है, किसके किसके पास जाऊं? तुरंत तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, भय नहीं रहेगा, क्योंकि साथ में खड़ा है, वो तुरंत एक फोन घुमाएगा, बोलेगा फलाना फलाना का, हाँ ठीक है कर दो कर दो। तो इसी प्रकार से परम भगवान है, हमको जीवन में दुख या शोक भय क्यों होता है? यही सब चीज से रिलेटेड ना, आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए, जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं शरीर की, रोटी कपड़ा मकान है या सिक्योरिटी है, आगे क्या होगा, आगे बुढ़ापे में हमारा कौन देखभाल करेगा, इतना महंगाई बढ़ रहा है, बुढ़ापे में हम कैसे किसके सहारे जिएंगे, पैसा होना चाहिए, हमारा खुद का बंगला होना चाहिए, हमारा खुद का ये होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और बीमारी हो जाती है, अगर कुछ ऑपरेशन कराना है तो लाखों लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। तो ये सब के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के लोग भयभीत होते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और उसके लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास में लगे रहते हैं।
लेकिन फिर भी कोई खास फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भक्त है, नाम जप कर रहा है, उसको पता है कि ये भगवान का नाम भगवान से भिन्न है और भगवान अपने नाम के रूप में मेरे साथ हैं, तो फिर क्यों टेंशन लेना? फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, तो वास्तव में टेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि पूर्ण श्रद्धा अभी हमारी उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए हम टेंशन लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस है, धीरे धीरे हम नाम जप करते करते शुद्ध नाम की अवस्था में आते हैं। और वास्तव में जब कोई इस अवस्था में आता है तो भगवान पूरा उसका टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हम सुबह की क्लास में चर्चा की है। और इसके अनेकों अनेकों उदाहरण है, शास्त्रों में तो उदाहरण भरे पड़े हैं, और आज के समय में भी ऐसे अनेकों उदाहरण है। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीवास ठाकुर, उनका पूरा फैमिली है। श्रीवास ठाकुर तो कुछ धंधा जॉब कुछ नहीं करते थे, फैमिली है, गृहस्थ भक्त थे, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे। तो श्रीवास ठाकुर उस स्तर के महान भक्त हैं। तो हम वो नहीं बोल रहे हैं कि हमको उनको नकल करना है, हम नकल कर भी नहीं सकते हैं। वो एक स्टेज होती है, उस स्टेज में आकर के व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होता है और सब अपने आप भगवान के द्वारा टेक केयर किया जाता है, और अपना जो है जो भी मिनिमम कर्तव्य है उसका पालन करता है भक्त, भगवान का के द्वारा जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करता रहता है। लेकिन अगर ये सोचना कि मैं अपने बल पे कार्य को करके अपने आप को सुरक्षित रख लूंगा, ये एक भ्रम है। तो इसलिए शुद्ध नाम का ये बेस ये है। शुद्ध नाम और जो नाम अपराध जो हम जप करते हैं उसमें इन दोनों में यही विशेष अंतर है। हाँ, कि जो भक्त शुद्ध नाम जप करता है, ही हैज गॉट 100% फेथ, उसको 100% विश्वास रहता है कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, भगवान कृष्ण पालन पोषण करते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा पूर्ण 100% विश्वास का डेफिनेशन, परिभाषा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। श्रद्धा शब्द श्रद्धा विश्वास का मतलब है कि अगर मैं कृष्ण भगवान कृष्ण का पूर्ण आश्रय ले लेता हूँ, उनके नाम का आश्रय लेता हूँ, शुद्ध नाम जप करता हूँ, तो सारे कर्म सर्व कर्म कृत है, सब कुछ हो गया और कुछ शेष नहीं रह गया, कुछ नहीं बचता है, फिर अपने आप टेक केयर हो जाता है। हाँ, और भगवान हमारे इस्कॉन में ये जो भी मैंने बताया सिद्धांत, इसी को अच्छे तरीके से एक महाराज हैं नव योगेंद्र स्वामी महाराज, तो एक कविता के रूप में बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में। वही चीज है कि अगर आप भगवान के नाम में हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं, नाम में, भगवान के नाम में मतलब भगवान के नाम का आश्रय लेने का मतलब है कि पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी प्रभु जी लोग बोल दिए हैं कि एकादशी आप लोग बैठ के 64 माला करिए, तो माला तो फेर रहे हैं, लेकिन मन मन में लग रहा है करे यार 2-3 घंटे और जॉब कर लेते, धंधा कर लेते तो 2-4 हजार और मिल जाता। तो फिर मतलब वो भी अच्छा है, अगर इसे अगर ऐसा भी है तो अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। कम से कम इतना तो श्रद्धा रखे कि प्रभु जी लोग बोल रहे हैं तो चलो हम कर लेते हैं, भले ही मन थोड़ा विचलित हो रहा है कि अरे क्या है, हम छुट्टी लेके बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा फिर भगवान के नाम के जप करने का। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर आज हमने चर्चा किया ना, तो ये क्या है, ये अनुभव करने पे ही हो सकता है। तो भले ही मालूम है कि अभी सब लोग को इतना आसानी से विश्वास नहीं आ पाएगा, लेकिन शास्त्र है, कम से कम हम शास्त्रों के वचन को मानते हुए और पिछले उदाहरण हैं ऐसे अनेकों भक्तों के, उनको जानते हुए और खुद अपने जीवन में, हम पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं कि पूरी तरह से आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए और केवल नाम जप करिए, लेकिन कभी कभी हमको इस प्रकार से तीव्रता से नाम का आश्रय लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि देखो हाँ सच में जो मैं सोच रहा था कि ये कैसे होगा जीवन में, लेकिन मैं भगवान का आश्रय लिया तो देखो हो गया, सच में मैंने तो ज्यादा कुछ किया नहीं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कई भक्तों का, कई गृहस्थ भक्त भी बताते हैं कि जो अच्छे से दृढ़ता पूर्वक नाम का आश्रय लिए तो उनका कुछ काम वगैरह अटका था, इस भावना से नहीं कर रहे हैं हमको, नहीं तो फिर वो शुद्ध नाम नहीं रह जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं कि हमने सोचा कि नहीं हमारा कार्य है भगवान के नाम का जप करना, भगवान का भक्ति करना, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार, आपको रखना है रखिए, मारना है मारिए, आपको जो करना है करिए। तो फिर भगवान का इस शुद्ध भाव में आश्रय लेते हैं तो भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, भगवान तो है ना।
तो ये जो भी चीज हमने आज चर्चा किया, तो ये घूम फिर के इस विश्वास पे टिका हुआ है कि हमको कितनी मात्रा में विश्वास है कि कृष्ण है। हाँ, कितनी मात्रा में हमको विश्वास है कि भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण परम भगवान है, परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे जीवन को और अन्य सभी जीवन को के व्यक्तियों के जीवन को सबको कंट्रोल कर सकते हैं वो, और करते हैं। कल हम लोग चैतन्य भागवत से भी ये चर्चा कर रहे थे। हाँ, श्रीवास ठाकुर के प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं ही प्रेरक हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड यत जीवाच्छे। पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं, सबका इकलौता प्रेरक मैं हूँ, सबको मैं प्रेरणा देता हूँ कार्य करने के लिए, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। तो भक्त लोग ये इस बात पे उनको पूर्ण विश्वास होता है, इसलिए भक्त लोग भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक और विश्वास के साथ लगते हैं। और साथ ही साथ में भगवान के ही योजना से, भगवान ने ही हमको जिस जिस परिस्थिति में, जैसे कर्तव्य में हमको रखा है, तो उन कर्तव्य का विरक्त होकर के उनका हम पालन भी करते हैं, और भगवान फिर उसके माध्यम से हमारा टेक केयर भी करते हैं। ठीक है, ओके, अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि जैसे गीता में कहते हैं कर्तव्य तो जरूरी है, हम मानते हैं, विश्वास भी करते हैं कि श्रद्धा से नाम लेने से हर एक काम पूरा हो सकता है, लेकिन कर्तव्य भी तो उतना ही जरूरी है ना, तो हमें कर्तव्य भी करते रहना चाहिए, नाम जप के साथ करते रहना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो कर्तव्य, वही चीज लास्ट में तो मैं स्पष्ट किया कि जो भी स्पेशली जो गृहस्थ भक्त हैं, तो उनको ये मानना चाहिए कि भगवान ने ही आपको जो भी कर्तव्य है आपके घर गृहस्थी के, तो भगवान ने आपको दिया है, उस परिस्थिति में रखा है, तो भगवान की तरफ से वो सेवा है, तो उसको भगवान की सेवा मान के उसको करिए, और भगवान फिर पालन पोषण करेंगे। ये सोच के मत करिए कि मैं अपने घर गृहस्थी के, समाज के कार्यों को करके मैं अपने बल पे अपना जो है पालन पोषण करूंगा, अपने परिवार वालों का पालन पोषण करूंगा। चेतना क्या रहना चाहिए कि भगवान ही कर रहे हैं पालन पोषण, लेकिन ये कर्तव्य भगवान ने मुझे दिया है, तो ये भगवान की तरफ से मेरी सेवा है, तो मुझे सेवा के रूप में इसको करना चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं करेंगे तो फिर भगवान ने हमको उस परिस्थिति में रखा है, तो हमने सेवा पूरा नहीं किया। हाँ, तो जो गृहस्थ भक्त होते हैं इस चेतना में भौतिक कार्यों को भी करते हैं, इसलिए वो भौतिक कार्य नहीं रह जाता, वो भी भगवान की सेवा बन जाती है। हाँ, एक प्रभुपाद जी के एक बहुत महान शिष्य हैं, हिज ग्रेस पृथु प्रभु, शायद आप में से कुछ बहुत लोग जानते होंगे, अमेरिकन है। तो वो इस बात को बताते हैं, वो जो है प्रभुपाद जी जब इस्कॉन में नए नए जुड़े थे, उस टाइम की बात है, तो कुछ जॉब किया करते थे, तो जॉब करते वक्त भी अपना जो कार्य करते थे, उस वक्त भी वो कृष्ण को स्मरण करते थे, हरे कृष्णा बोलते थे। और जब कोई व्यक्ति पूछता था कुछ भी ऐसा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या है, क्यों कर रहे हैं फिर कार्य ऐसे ऐसे, तो बोलते थे कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये कृष्ण ने मुझे दिया है, तो मैं कृष्ण को स्मरण करते हुए, कृष्ण को समर्पित करते हुए उनका सेवा समझ के मैं ये कर रहा हूँ, जब तक मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उसके बाद जब फुल टाइम इस्कॉन में आया तो कृष्ण ने मुझे फुल टाइम सेवा दे दिया प्रचार का और ये सब, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जब तक हमारे पास, हम कोई स्टूडेंट है जैसे, तो अभी आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, आपके पूर्व कर्म अनुसार भगवान के अरेंजमेंट से इनडायरेक्टली भगवान का ही अरेंजमेंट है, तो भगवान के अरेंजमेंट से आपको विद्यार्थी जीवन मिला है, तो आप उस कर्तव्य का, पढ़ाई करने के कर्तव्य का पालन करिए, पूरा करिए, ये समझते हुए कि कृष्ण की ये सेवा है, और उसको कृष्ण को अर्पण करते हुए करिए, और कृष्ण के भक्ति में जुड़े हुए होके करिए। ठीक है ना, तो छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन चेतना को चेंज करने से हमारा भगवान के भक्ति में तीव्रता से प्रगति हो जाता है, ये अद्भुत बात है। ओके, हरे कृष्ण। काफी टाइम से आप लोगों का ये भागवतम, चैतन्य भागवतम सुन रही हूँ, और इसमें अभी तक जो आप पिछले वीक तक बताते थे ना, उसमें ऊपर बंगाली में लिखा हुआ आता था और नीचे इंग्लिश में जो आप बताते थे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता था कि उससे बंगाली भी हम सीख पाते थे, चैतन्य भागवतम भी सुन पाते थे, सब कुछ। तो अभी बंगाली में आता है, वो रखो ना फिर से। हाँ, वही रहेगा। तो आज तो हम लोग नामामृत के ऊपर कथा चर्चा किए हैं, वो चैतन्य भागवत हम हर संडे रखते हैं, और हमारा गौर कथा हर दिन रहता है दोपहर को 2:30 से 3, लेकिन आज क्योंकि एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम लोग हरिनाम के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, बाकी कल से वापस इस टाइम पे चैतन्य चरितमृत आएगा, बंगाली भी रहेगा, उसके ऊपर चर्चा भी रहेगा। हाँ।